हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णुकांत मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने मनपसंद भरोसेमंद चैनल विष्णुकांत मिश्रा जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी सीरीज चल रही थी इंडियन जियोग्राफी, आज उसका 6वां लेक्चर है। इससे पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं हमारे। जो लोग अभी उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको जाके देख लें। और आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी के बारे में हम बात करें, फिजिकल जियोग्राफी वो भी इंडिया की, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल का मतलब है, फिजिकल की जो हिंदी है तो हिंदी है क्या? भौतिक। क्या है? भौतिक। भौतिक का मतलब होता है पर्वत, पठार, नदी, नाले, नहर, मैदान, ये सारे किस में आ जाते हैं? भौतिक में आ जाते हैं। भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं, यानी कि भारत का जो विभाजन किया गया है भौगोलिक रूप से, वो 6 भागों में किया गया है। पहला है हिमालय, दूसरा है उत्तर भारत का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीप भारत, चौथा है भारत का मरुस्थली, 5वां है तटीय मैदान और 6वां है द्वीप समूह। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि फिजिकल का मतलब क्या होता है। पहले तो हम बात करेंगे फिजिकल का मतलब। तो फिजिकल का मतलब होता है दोस्तों, फिजिकल की हिंदी तो हमने आपको बताया क्या है? भौतिक। तो फिजिकल से एक शब्द निकलता है, एक शब्द बनता है फिजिकल से। क्या बनता है? फिजिकोलॉजी। क्या? फिजिकोलॉजी। और भौतिक से एक शब्द निकलता है जिसका जो बनता है भौगोलिक। यानी कि भारत का जो भौगोलिक विभाजन किया गया 6 पार्ट में किया गया, वो 6 भाग कौन कौन से हैं? पहला हिमालय है, दूसरा उत्तर भारत के मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय भारत, चौथा क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र, 5वां है तटीय मैदान और 6वां है द्वीप समूह। देखिए, कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि जो भौतिक विभाजन है भारत का वो 3 भागों में हुआ है। तो किसी के मन में चल रहा होगा कि 4 भागों में हुआ है, तो किसी के मन में 5 भाग, किसी में 6। तो क्या हुआ था, जिन्होंने इसका विभाजन किया था, किसका? हिमालय का, मतलब सॉरी, भारत का भौगोलिक विभाजन किया था, तो पहले शुरुआत में जो किया गया था वो 3 भागों में ही किया गया था। कौन कौन से? हिमालय, प्रायद्वीप भारत और उत्तर भारत के मैदान। इतने में 3 भागों में ही किया गया था शुरुआती दौरे पर, ठीक है। तो और फिर उसके बाद मंथन करते हैं, अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग सोचा गया और निकाला गया कि भाई जो ये तटीय मैदान है इसको भी अलग करना चाहिए, तो वो अलग होता है। फिर द्वीप समूह को भी इसी तरह अलग करते हैं और फिर आखिरी में मरुस्थल को भी अलग किया जाता है। तो क्या है, कुछ इतिहास बुकों में आपको 3 मिलेगा कि भौगोलिक रूप, भारत का जो भौगोलिक रूप में विभाजन किया गया तो 3 भागों में किया गया है ना। लेकिन हम आपको आज का वर्तमान का बता रहे हैं जो कि 6 भागों में किया गया है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है, तो उनको समझते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, जो हमारा आज का लेक्चर होगा, शुरुआत होगी हिमालय से होगी, पहला हिमालय बाबा से। इससे पहले हम देख लेते हैं भारत के मैप में कहाँ कहाँ पे ये भाग हैं। तो हम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अगर मैप भारत का, तो ये भारत का जो मैप है, तो ऊपर तो हिमालय का पहली बात 5 भागों में विभाजित होता है, तो ये पूरा क्या हो जाता है? हिमालय वाला भाग, ठीक। अब इधर ये जो बचा राजस्थान से हल्का गुजरात तक, ये वाला भाग जो बचा, तो ये क्या है? मरुस्थल, ठीक। ये कौन सा है? हिमालय वाला पूरा भाग। हिमालय भी 5 भागों में विभाजित है, हम आगे सारी चीज़ें आपको बताएंगे। उसके बाद हमने क्या बताया आपको? प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप जो है, तो ये यहाँ से पूरा ये भाग जो है, तो ये प्रायद्वीप का है। बीच में जो बचा खाली वाला, ये किसका है? ये वाला भाग किसका है? ये मैदानी भाग है, ये मैदानी भाग है, ये वाला मैदानी भाग है। ये जो बचा, ये किनारा और ये किनारा, तो ये क्या है? तटीय मैदान है। और इधर ये जो द्वीप है, इधर द्वीप और इधर द्वीप,
ये क्या है, द्वीप समूह। तो हो गए 6 भाग, आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला हिमालय, फिर दूसरा मरुस्थल, तीसरा क्या है, मैदानी, फिर है प्रायद्वीप, तटीय, और ये 5वां क्या है, द्वीप समूह। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ आ गया होगा ये भारत का मैप। अब हम बात करते हैं, जो हमारी शुरुआत होगी हिमालय बाबा से होगी। हिमालय बाबा के बारे में हम आज जानेंगे। तो पहला जो आपके मन में प्रश्न आता होगा कि हिमालय क्या है, तो हिमालय एक क्या है, पर्वत है। पहला प्रश्न बना आपके दिमाग में कि हिमालय है क्या। दोस्तों, हिमालय शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि कॉपी और पेन जरूर रख लें अपने पास, और जैसे हम बनाते चलेंगे और आप लोग बनाते चलिएगा। तो क्या है हिमालय, एक क्या है, पर्वत है। हिमालय एक क्या है, पर्वत है। तो भैया पर्वत है, तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, पर्वत भी 3 प्रकार के होते हैं, लिख लीजिएगा। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वलित पर्वत, वलित पर्वत, ठीक। दूसरा होता है खंड पर्वत, या इसी को हम भ्रंश कहते हैं, भ्रंश पर्वत, या इसी को हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ब्लॉक पर्वत, या इसी को हम क्या कहते हैं, विभ्रंश, विभ्रंश पर्वत भी कहते हैं। तीसरा जो हमारा है वो कौन सा है, तीसरा जो हमारा है वो है हमारा लावा, लावा, या इसी को हम कहते हैं क्या, इधर लिखे दे रहे हैं, संचित पर्वत, ठीक। यानी कि प्रश्न अगर आए कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, एक बलित पर्वत, एक ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत को हम खंड पर्वत भी कहते हैं, भ्रंश पर्वत भी कहते हैं, विभ्रंश भी पर्वत भी कहते हैं। तीसरा जो है तो लावा पर्वत है, लावा को हम संचित पर्वत भी कहते हैं, ठीक। तो हमारा जो हिमालय है, हिमालय जो है हमारा, तो कैसा पर्वत है, एक वलित पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि ये वलित पर्वत कैसे बनते हैं, है ना। हिमालय एक मोड़दार पर्वत है, वलित का जो अर्थ होता है मोड़दार। तो अब भाई बात आती है कि भाई ये कैसे बना होगा, तो चलिए उन चीज़ों को हम समझते हैं। इसको आप लोग पहले लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए फिर हम आगे बताते हैं। लिखते चले साथ में तो ही अच्छा होगा। हाँ, अब हम बात करते हैं भैया बनते कैसे हैं, वलित पर्वत बनते कैसे हैं, तो चलिए समझते हैं। अगर आप लोग पढ़े होंगे जो प्लेट विवर्तकी का सिद्धांत, अगर आप लोग देखे होंगे, हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम पूरा तो नहीं पर कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताएंगे। तो बात आती है जो हिमालय का वलित पर्वत है, 2 प्लेटों के क्या होता है, आपस में टकराने से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। किसका, वलित पर्वत का। कैसे, एक प्लेट हल्की होती है, देखिएगा साथ में बनाते चलिएगा। हमने क्या कहा, 2 प्लेटों की, क्या कहा हमने, 2 प्लेटों की। तो एक ये P1 और ये कौन सी प्लेट है, P2, ठीक है। इन दोनों के आपस में क्या होता है, टकराने से पर्वतों का निर्माण होता है, यानी वलित पर्वतों का निर्माण होता है, हिमालय का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये क्या है, भारी प्लेट है, भारी, और ये कैसी है, हल्की। अब आपको समझ में आता होगा कि जो होता है भारी चीज जो होती है वो हरदम नीचे दब जाती है, और हल्की वाली क्या होती है, ऊपर आ जाती है ना। तो क्या हुआ, जो भारी वाली है वो नीचे जाएगी और हल्की वाली
ऊपर। दोनों क्या होगी, जब आपस में आएंगी एक दूसरे के सामने ऐसे आएंगी, तो ये वाली क्या है, भारी है, ये क्या है, हल्की है, तो ये इधर नीचे दब जाएगी और ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे भी हुआ। तो जो भारी वाली नीचे जाएगी वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, नीचे वाला भाग किस में परिवर्तित होगा, लावा में। किस में, लावा में। और ये जो ऊपर जाएगा तो ऊपर किस में परिवर्तित हो जाएगा आपके, ये ऊपर जब जाएगा तो ऊपर किस में परिवर्तित हो जाएगा, हिमालय में या पर्वत में। किस में, पर्वत में, वलित पर्वत में परिवर्तित हो जाता है। पुनः समझिएगा, जो वलित पर्वतों का निर्माण होता है या वलित पर्वत बनते हैं तो कैसे बनते हैं, दो, क्या, दो असमान, दो असमान प्लेटों की टकराने से क्या होता है, वलित पर्वत बनते हैं। दो असमान प्लेटों का आपस में टकराना ही क्या है, वलित पर्वत का निर्माण करती हैं। एक होती है भारी प्लेट और एक होती है क्या, हल्की प्लेट। भारी प्लेट नीचे दब जाती है, धंस जाती है, और हल्की प्लेट क्या होती है, ऊपर उठ जाती है, जैसा कि आपको इमेज में दिखाया है। अब प्रश्न आता है कि ये कौन सी प्लेट है, इनका नाम क्या है। तो नाम जो है भारी का लिखिएगा, भारी प्लेट जो है तो उसका नाम है, भारी प्लेट का नाम क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसमें दो प्लेटें मिली, किसमें, एक इंडिया और एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट मिलके क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। भारी वाली इसका नाम है, भारी वाली का। और दूसरी जो है तो कौन सी है, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ठीक, इन दो प्लेटों के मिलने से, यूरेशियन में भी दो प्लेटें हैं, कौन सी, एक यूरोप की और एक एशिया की। ठीक है, अब हम बात करते हैं, किस में बात करते हैं, तो ये चीज आप लोगों को समझ आई कि नहीं, बताइए जल्दी से। हमने क्या बताया, वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, दो असमान प्लेटों की आपस में टकराने से क्या होता है, वलित पर्वत का निर्माण होता है। भारी प्लेट क्या होती है, नीचे धंस जाती है, और हल्की प्लेट क्या होती है, ऊपर आ जाती है। वही ऊपर आया हुआ भाग क्या कहलाता है, वलित पर्वत कहलाता है। धंसा हुआ भाग क्या कहलाता है, लावा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वो कौन कौन सी दो प्लेटें हैं, तो हमने आपको बताया, एक तो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी कि जो भारी प्लेट है, एक हमने बताया आपको यूरेशियन प्लेट जो कि हल्की प्लेट है, जो कि ऊपर आ जाती है। अब हम ये सारी चीजें आपको विश्व का मैप बना करके समझाते हैं, ये प्लेटें कहाँ पे स्थित हैं। तो आप लोगों की ये समझ आ गया हो तो आप लोग बना लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं और विश्व के मैप में आपको बताते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे। हाँ, तो चलिए विश्व का मैप बनाते चलिए, आप लोग भी साथ में, अगर इच्छा हो तो। रुकिएगा, ये गड़बड़ हो जा रहा है। ये आप लोग अच्छे से बनाइएगा, है ना। ये फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे।
ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है। ये ऐसे आएगा। ठीक, तो चलिए ये हमारा क्या कुछ ऐसा ही विश्व का मैप है ना, समझने के लिए है आप लोगों के लिए। यहां से एक रेखा गुजरती है जिसका, ये यहां से एक रेखा का गुजरती है 0 डिग्री रेखा, अक्षांश रेखा, जिसका नाम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसे ही गुजरती है कुछ, ऐसा ही कुछ विश्व का मैप है ना, आप लोगों के समझने के लिए है। तो हमने क्या बताया, विश्व का मैप कुछ ऐसा ही है। ये हमारा क्या है, उत्तर अमेरिका है। प्लेटों के बारे में आपके बता रहे हैं, जो कि प्रमुख 7 बड़ी प्लेटें हैं उनको हम बता रहे हैं। तो कौन कौन सी, पहला नंबर आप लोग लिखिएगा, ये यहाँ पे जो है, तो कौन सी प्लेट है, उत्तर अमेरिका की प्लेट। इसका भाग कितना आता है, ये पूरा इसी का भाग है, ये पूरा इतना भाग ये किस में आएगा, उत्तर अमेरिका में। और ये नीचे वाला भाग जो आपका आएगा, ये वाला भाग, तो ये किस में आएगा, आपके दक्षिण अमेरिका। इससे यहीं पे लगा क्या है, अफ्रीका, ये अफ्रीका का भाग आएगा पूरा, ये अफ्रीका। ये हुआ कौन सा, ये हमारा हुआ दूसरा, ये हुआ कौन सा, तीसरी प्लेट। ठीक है, पहली कौन सी हुई, उत्तर अमेरिका, दूसरी कौन सी हुई, दक्षिण अमेरिका, तीसरी कौन सी हुई, अफ्रीका की प्लेट। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, और ये जो हमारी ये पूरा भाग जो आपका आएगा, अगर आपको दिख रहा हो, ये पूरा भाग जो आएगा तो किस में आएगा, ये यहाँ से लेके ये यहाँ, ये किस में आएगा, चौथा भाग, चौथी प्लेट, जिसका नाम क्या है, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 प्लेटें आएंगी, एक यूरोप की और एक एशिया की, याद रखिएगा। ठीक है, आगे जो आएगी तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो कि हमने आपको बताया 5वीं प्लेट। ये यहाँ से ये पूरा क्या आएगा, 5वीं प्लेट, कलर चेंज कर दो, ये आएगा किस में, 5वीं प्लेट में, जिसके अंतर्गत हमारा भारत भी आता है। ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दो प्रकार की प्लेटें हैं इसमें, एक तो इंडिया की और एक कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की। फिर हम आगे की बात करते हैं, और अगली जो हमारी प्लेट आएगी 6वीं, कौन सी, अंटार्कटिका की। ये यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, ये है 6वीं प्लेट अंटार्कटिका की, और ये 7वीं आएगी इधर क्या, प्रशांत महासागर की प्लेट। ठीक, ये 7वीं हो गई। 7 कौन कौन सी, हमने आपको सारी समझा दिया, कहाँ पे कितने एरिए पे कौन सी आती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ अब आपके समझ आ गई होंगी प्लेट। अब इनका नाम हम अच्छे से देख लेते हैं। बना लीजिए जल्दी से विश्व का मैप इसी तरह, और कलर कर लीजिए। अगर बात की जाए जो प्लेटों की संख्या है, तो प्लेटों की संख्या कुल कितनी है, 27, जिसमें से हम ये 7 जो है तो मेजर प्लेट यानी कि बड़ी प्लेटें हैं, 20 क्या है, माइनर प्लेटें। ठीक है, अगर बात की जाए, चलिए इतना जल्दी से बनाइए, फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, हम समझते हैं प्लेटों को। तो ये है माइनर प्लेट, सॉरी मेजर प्लेटें 7, जिनको हमने आपको मैप में समझा भी दिया कहाँ पे कौन सी प्लेट स्थित है। कौन सी है, पहले हमने आपको बताया था, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका, साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीकन की प्लेट, यूरेशियन प्लेट,
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्रशांत महासागर की प्लेट, अंटार्कटिका की प्लेट, सातों हमने आपको वहां पे समझा दिया है, यहाँ पे लिखी हैं। उम्मीद करता हूँ कि सातों आपको याद भी हो गई। अगर अब यहाँ पे हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि अगर प्रश्न आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, दुनिया की सबसे बड़ी प्लेट, तो आपका आंसर होगा कौन सी है, प्रशांत महासागर की प्लेट। याद रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, प्रशांत महासागर की प्लेट। ठीक है, अगर प्रश्न आता है, क्योंकि हम 20 का नाम, माइनरों का नाम नहीं लिखा सकते आपको, ठीक है, कुछ का नाम बोल दिए दे रहे हैं। चलिए, ये चीज आपकी समझ आ गई होगी। चलिए अब माइनर प्लेटों को देखते हैं। तो माइनर प्लेट कितनी है, 20 है। उनकी संख्या कितनी है, 20 है। कितनी है, 20 है माइनर। कुल कितनी है, 27 प्लेटें हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 7 बड़ी और 20 छोटी। तो कौन कौन सी है माइनर प्लेटें, कुछ का नाम लिख दे रहा हूं मैं। नंबर 1 जुआन डी फूगा, ये पहली प्लेट। दूसरी प्लेट नजाका, नजाका, इसको याद रखिएगा, नजाका को। नजाका जो प्लेट है, ये दुनिया की सबसे छोटी प्लेट कौन सी है, नजाका प्लेट, याद रखिएगा। सबसे बड़ी प्लेट हमने आपको कौन सी बताया, प्रशांत महासागर, दुनिया की सबसे बड़ी, और दुनिया की सबसे छोटी है नजाका प्लेट, याद रखिएगा। बस 2 ही याद रखिए। जापान की प्लेट, तीसरी लिख लीजिए, जापान की प्लेट, तीसरी लिख लीजिए, जापान की प्लेट। कौन सी, जापान की प्लेट। तो ये तीनों याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपके समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय कैसे बना। तो हिमालय के लिए आप पुनः एक बार विश्व का मैप बना लीजिए। जल्दी से बना लीजिए। रुकिए, गड़बड़ा जा रहा है। ठीक ऐसा कुछ विश्व का मैप है। तो हम विश्व के मैप में आपको बताना चाहेंगे कि एक क्या था, ये ऊपर वाली प्लेट हमने आपको बताया, जो कि कौन सी थी, बताइए जल्दी से। यूरेशियन प्लेट। ऊपर कौन सी थी, यूरेशियन प्लेट। नीचे कौन सी थी, ये वाला भाग जो था, रुकेगा, ये ऊपर कौन सा था, यूरेशियन, यहां से। और ये नीचे वाला भाग कौन सा था, ये वाला भाग क्या था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो अब आपको हम बता दें कि एक यहाँ पे क्या था, पहले सागर था, क्या था, एक सागर था, ये यहाँ पे,
दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा क्या था, एक सागर था। कौन सा सागर था? तेथिस सागर था। तेथिस सागर से ही बना था क्या, हिमालय अपना। तो ये जो हमने आपको बताया भारी प्लेट कौन सी थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन। आज भी ये क्या हो रहा है, ये कौन सी है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये आज भी क्या हो रही, धंसती है। किसमें, यूरेशियन। ऊपर से कौन सी आ रही है, यूरेशियन प्लेट, और नीचे से कौन सी जा रही है, नीचे से कौन सी जा रही है, इंडो ऑस्ट्रेलियन। तो ये किसमें भारी प्लेट है, कौन सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और वो यूरेशियन प्लेट हल्की है, वो क्या होता है, ऊपर उठती है जाती है और ये नीचे धंसती जा रही है। अगर हम बात करें कि ये हर एक वर्ष में 5 फीट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धंसती है, यानी कि एक समय ऐसा आएगा कि भारत समाप्त हो जाएगा। हालांकि अभी नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा, अभी नहीं होगा। एक साल में कितने, 5 फीट के लगभग क्या होती है, धंसती है, लावा में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो ये यहां पे क्या था, एक सागर था। कौन सा, तेथिस सागर। अब हम चलिए बात करते हैं तेथिस सागर से भी रिलेटेड कुछ चीज अच्छे से समझते हैं। इतना आप लोग बना लीजिए जल्दी से कि यही वो 2 प्लेटें हैं जो आपस में क्या होती हैं, टकराती हैं। ऊपर से कौन सी आती है, यूरेशियन प्लेट, नीचे से कौन सी आती है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत 2 प्लेटें आती है, एक यूरोप की और एक एशिया की, याद रखिएगा। और इंडो ऑस्ट्रेलियन के भी मध्य 2 प्लेटें होती, कौन सी, एक होती है इंडिया और एक होती है ऑस्ट्रेलिया। इनके बीच क्या था, एक तेथिस सागर, और यहीं पे हमारा क्या है, हिमालय बनता है। कौन सा क्या बनता है, हिमालय। ये हमारा क्या है, हिमालय भाग, हिमालय बाबा है यहीं पे। ये पूरा भाग क्या है, हिमालय का है। ठीक है, चलिए समझते हैं अच्छे से एक बार पुनः, इसको रफ करते हैं। तो अगर बात की जाए पहले की, तो पहले जो हमारा आज जो टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित है क्या हमारा विश्व, तो पहले कैसा था विश्व का मैप, कुछ ऐसा था। एक बड़ा सा क्या था, एक बड़ा सा महासागर था, और एक बड़ा सा क्या था, द्वीप था, द्वीप समूह था। एक बड़ा सा क्या था, महासागर, बड़ा सा क्या था, महासागर, और एक बड़ा सा क्या था, ये द्वीप समूह। ठीक, अगर हम महासागर की बात करें कि कौन सा महासागर था, कौन सा महासागर था, तो कौन सा महासागर था, तो याद रखिएगा आप, कौन सा महासागर था, प्रशांत महासागर था। प्रशांत महासागर था, याद रखिएगा। द्वीप का तो नाम नहीं पता है ना, तो द्वीप का नाम के बारे में नहीं पता, लेकिन कौन सा सबसे बड़ा महान सागर था, प्रशांत महासागर था। इसका नाम जो था तो क्या था, पेंथालासा। इसका जो नाम था तो क्या था, पेंथालासा, पेंथालासा। और द्वीप समूह का जो नाम था तो क्या था, पेंजिया, पेंजिया। क्या नाम था, यहां पे लिख देता हूं, क्या नाम था, पेंजिया, पेंजिया नाम था। महासागर का नाम क्या था, पेंथालासा। कौन सा महासागर था, प्रशांत महासागर था। द्वीप का नाम क्या था, पेंजिया द्वीप था। ठीक, तो बताइए यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं। एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि ये जो द्वीप होता है कि 2 भागों में विभाजित हो जाता है। किसमें, 2 भागों में विभाजित होना पड़ता है। ये 2 भागों में क्या हुआ, विभाजित हुआ। तो बात आती है क्यों हुआ, ऐसा क्या था, तो किसका, सूरज का, और सूर्य का, और किसका, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये क्या होता है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है। और यही विभाजित टूटा हुआ भाग क्या कहलाता है, इसी टूटे हुए भाग में क्या हो जाता है,
जल आ जाता है, जल भर जाता है और एक सागर बन का निर्माण हो जाता है। उस सागर का नाम होता है क्या? तेथिस सागर। तेथिस सागर। कौन सा सागर? लिख लीजिएगा, लिखे दे रहे हैं हम। रुकिएगा, इसको रफ कर देते हैं एक बार, आप लोग लिख लीजिए, इतना बना लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। बना लिए? चलिए इसको रफ कर देते हैं जल्दी से। हाँ, तो क्या होता है, ये जो सागर बनता है, कौन सा सागर बनता है? लिखिएगा, तेथिस सागर। तेथिस सागर बनता है। और फिर एक समय ऐसा आता है, ये जो तेथिस सागर होता है, तो हमने आपको बताया कि ये दो भागों में विभाजित हो, तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? उत्तर वाला भाग। तेथिस सागर समझ आ गया? रफ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल किसके, कौन कौन से के बल? गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य और चंद्रमा के कारण ये दो भागों में क्या हुआ? विभाजित हुआ। ठीक है। इसके उत्तर वाले भाग को क्या, किस नाम से जाना जाता है? उत्तर वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर वाले भाग को मेरे दो, अंगारा लैंड, ये यहां पे लिखा है, अंगारा लैंड। ठीक। और दक्षिण वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण वाले भाग को जाना जाता है गोंडवाना लैंड। ठीक। ये दो भागों में हुआ विभाजित। ऊपर वाला भाग, उत्तर वाला भाग क्या, किस नाम से जाना गया? अंगारा लैंड। नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड, जो कि हमारा भारत किस भाग में आता है? इसी दक्षिण वाले भाग में, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं अंगारा लैंड में कौन कौन से देश आते हैं। तो यूरेशियन आता है, लिख लीजिएगा। इसके अंतर्गत, अंगारा लैंड के अंतर्गत क्या क्या आएगा? एक तो आएगा यूरेशियन, यूरेशियन, यूरेशिया आएगा। दूसरा आएगा क्या? उत्तर अमेरिका, लिख लीजिए। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? इसके अंतर्गत अब क्या क्या आएगा? तो ये यहां पे लिखा है, इसके अंतर्गत लिखिएगा, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अंटार्कटिका आएगा। ठीक है। तो यही सागर जो है, तो हमने आपको बताया, ये जो सागर पानी भर जाएगा जब बीच से विभाजित होगा, तो किस नाम से जाना जाएगा इस सागर को? तेथिस सागर। तेथिस सागर क्या होता है? जब इधर से नीचे वाली, हमने बताया कि जो नीचे एक प्लेट नीचे से जाएगी और एक ऊपर से, तो जब दोनों ऊपर से किसी भी वस्तु को अगर हम बीच में रख के दबाएंगे, तो इसमें जो बालू, कंकड़, जीव जंतु थे, तो जब दबाव पड़ा तो ये क्या हुआ? ऊपर आए। वही ऊपर आया हुआ भाग किस में परिवर्तित होता है? पर्वत में। सिंपल सी बात, किस में परिवर्तित होगा? पर्वत में होगा। और यहां से क्या? सागर समाप्त हो जाता है। फिर जब हिमालय की अगर बात करते हैं, हिमालय की जब चर्चा की जाती है, तो हिमालय में ऐसे कुछ क्या हमें प्रतीक मिलते हैं। कौन को? जैसे कि मछली का प्रतीक, कंकार तंत्र मिलता है, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि सागर में ही पाई जाती हैं। उसी से हम अनुमान लगाते हैं कि पहले यहाँ पे, जहाँ पे आज पर्वत हिमालय है, वहां पे पहले एक क्या था? सागर था। कौन सा सागर था? तेथिस सागर। ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि हमारा हिमालय कैसे बना। ठीक। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। आगे हम बात करेंगे हिमालय के बारे में कि हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया, क्योंकि आज के हम इस वीडियो में क्या देखें? प्लेट विवर्तकी का सिद्धांत देखें कुछ हल्का सा। हिमालय हमारा कैसे बना, पहले हिमालय की जगह क्या था, किन प्लेटों के मिलने से हिमालय बना, बलित पर्वत हुआ, कैसे क्या हुआ, कहाँ पे कौन सी प्लेट स्थित है, ये सारी चीज़ें आज के हम इस लेक्चर में देखें।
अगले लेक्चर में हम हिमालय के बारे में बात करेंगे कि हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया था, वो भाग कौन कौन से थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ आ गई होगी बातें, सारी बातें। जिसके समझ ना आई हो तो पहुंच सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट दिन नए लेक्चर के साथ। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और जो चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जल्दी से मिल पाए। तो चलिए फिर अगले दिन हम बात करते हैं हिमालय के बारे में। थैंक यू।